ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो, एक मीठे माशूक को याद करो, तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। बाबा बोलছেন বাবা সব রকমের ভালোবাসা দিতে জানেন। কেউ মাতা বলবে, কেউ পিতা বলবে, কেউ ভাই সখা, যে যেই রূপে, বাচ্চা রূপে, যে যেই রূপে বাবার থেকে সম্বন্ধ জুড়বে, রিলেশন জুড়বে, বাবা সেই সম্বন্ধের ভালোবাসা তাকে জানেন দিতে, তাই না? प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ। कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? কিভাবে সহজে কর্মাতীত হব? এই কিছুদিন আগেই বাবার এই প্রশ্ন আর এই উত্তর এসেছিল। কি বলেছিল বাবা? आत्मा आत्मा भाई भाई प्रैक्टिस। उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय, बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से, भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। तो बाबा बोलছেন কর্মাতীত হতে চাও তো দেহধারী দেখবে না, আত্মা ভাই প্রতি কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন করছি এই ফিলিংসে কাজ করব, তাহলে কর্মাতীত হতে পারবো। সেদিনও বলেছিলাম, যেদিন এই মুরলি চলেছিল, আজকেও বলছি যে দোজ 13 ডে যে বাবার যে বইটা আছে, পিকচার বানানো আছে, সেটা দেখলে বুঝতে পারবে যখন মানুষ দেহ রাখে তখন শিব বাবা আলো তাকে আহ্বান করে, কিন্তু যদি সেই সময়ে তার কোনো ব্যক্তির কথা মনে পড়ে বা কোনো বস্তু বা সম্পত্তির কথা মনে পড়ে, তাহলে সে আর আলোর দিকে যেতে পারে না, তার আর মুক্তি হয় না। আবার সে কোথায় পড়বে গিয়ে? যার কথা মনে পড়লো সেখানে গিয়ে পড়বে, তাই না? ওই জন্যে যদি সেই আলোর দরজা দিকে যেতে চাই, মুক্তি চাই বা কর্মাতীত হতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? লাস্টের সময় যেন কারো কথা মনে না পড়ে,
এক বাবার ইয়াদে দেহ রাখবো, তবে সে আলোর গেট ক্রস করতে পারবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে প্র্যাকটিস কী করো, সবাইকে आत्मा भाई रूपे देखार प्रैक्टिस करो। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा बोलছেন প্রথমে ভিতর থেকে অ্যাকসেপ্ট করো, গ্রহণ করো যে আমি আত্মা সন্তান, আমার শিব বাবা হলো বাবা, সে হলো আমার টিচার, আর সে হলো আমার সতগুরু। আগে এই নিশ্চয়ই আসবে, তবে उन्नति शुरू হবে। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों इकट्ठे सर्विस करते हैं। যে কোনো বাচ্চার উন্নতি তিনজনই করতে পারে, এক মাতা পিতা, এক টিচার আর এক গুরু। তো বাবা বলছেন আমি হলাম তোমার তিনটে কম্বাইন্ড, তাই জন্যে এক আমার কাছে তুমি নিশ্চয়ই রাখো যে এ হলো আমার আত্মার পার্মানেন্ট বাবা, टीचर और सतगुरु। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। बाबा बोलছেন तुम्हारी जीव, जीव माना शरीर, बोले ना मानुष के जीव आत्मा, माने जीव हलो शरीर और आत्मा आलादा। तो बाबा बोलছেন এটা तारपरे सेकेंड निश्चय। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। तो बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। लोकेरा दुनियाते भावे केउ काउके ठकाले बा रिश्वत निले भ्रष्टाचार करছে, करप्शन। किन्तु भगवानेर नजरे कोनो विकार यदि आछे 5 विकारेर मध्य, तो से भ्रष्टाचार। तो बाबा आमादेरके श्रेष्ठाचारी बनाते एसेछेन। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप, हमको पढ़ाते हैं, তাই না? কোথায় সারা দুনিয়ায় বিকারি পতিতাত্মা, কেমন চিন্তাধারা, আর বাবা দেখো এসে কীরকম শ্রেষ্ঠাচারী হবার জন্যে পড়াচ্ছে। তো বাবা বলছেন আত্মা বাচ্চাগুলো আগে নিশ্চয়ই করো যে আমার আত্মাকে মর্যাদা পুরুষোত্তম, উত্তম আত্মা বানানোর জন্য বাবা এসেছেন। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। शूद्र बुद्धि छिलो, असुरी बुद्धि छिलो, बाबा एसे की बनाচ্ছেন मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। बाबा বলছেন দুনিয়াই হলো নরককুণ্ড, বলে না নরক মানা যেখানে পানিশমেন্ট থাকে। তো সারা দুনিয়ার মানুষেরা কি করছে, নরকের পানিশমেন্ট ভোগ করছে, বাজে কাজও করছে আর তার পানিশমেন্টও ভোগ করছে। अब हमको वापस जाना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए। এই নরককুণ্ডর থেকে বাবা পার্মানেন্ট নিতে এসেছেন। তাই বাবা বলছেন এবার নিশ্চয়ই করো আমি আত্মা, আমি বাবার হাত ধরে এই দুনিয়া থেকে যাবার জন্যে পুরুষার্থ করছি। बाप आए हैं लेने लिए, हम भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं,
বাবা বলছেন যাকে দেখবো কি দেখবো, আত্মা জ্যোতি ভাই ভাই, তাই না? सब आत्मारा एक शिव बाबार संतान আছে। फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। देखो बाबा की बोलছেন সবাই কিন্তু সারা দিন আত্মিক দৃষ্টি, তৃতীয় নেত্র খোলা অত সহজ প্র্যাকটিস না, তাই না? কত অ্যাটেনশন দিলে তবে এই প্র্যাকটিস সম্ভব হবে। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो लास्ट पेपर की হবে, যখন মৃত্যুর সময় হবে তখন যেন কারো কথা মনে না আসে। তো পাস উইথ অনার হয়ে যাব তো, 80%, 90%, 100% হয়ে যাব তো। তো পুরুষার্থ, কিসের পুরুষার্থ? বাবা বলল সবাইকে आत्मा आत्मा भाई भाई पाठधारी रूपे देखो। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। सबचेয়ে বেশি অ্যাটাচমেন্ট মানুষের কোথায় থাকে? নিজের দেহতে থাকে। দেহে কিছু হলো মানা মন ডিস্টার্ব হওয়া শুরু হয়ে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন দেহর মোহ যেন না থাকে, তাই না? না হলে সব অনেক থাকে না, মৃত্যুর সময় কোনো রোগ হয়েছে তো ডাক্তারের হাত ধরে বলবে আরেকটু বাঁচিয়ে রাখো, আরেকটু অমুক চলে আসুক, অমুক জিনিস খেয়ে নিই, অমুকের বিয়ে হয়ে যাক, তারপরে মরবো, একটু 2 মাস 3 মাস একটু বাঁচিয়ে দাও, তাই না? তো আমরা সেরকম বলবো না তো। যেই বাবার মেসেজ আসবে সঙ্গে সঙ্গে হাজি বাবা রেডি আছি, একদম রেডি আছে, তাই তো। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है। तो देह থেকে মোহ বেরিয়ে গেছে, দেহ ছাড়তে কোনো কষ্ট নেই, আর কোনো সম্বন্ধীকেও ছাড়তে কোনো কষ্ট নেই। तो अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छी छी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापिस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, তাই না? এই শব্দ এসছে গরুড় পুরাণ থেকে। অন্তকালে যে স্ত্রীর মুখ মনে করে মারা যাবে, তো কি মনে করলো? দেহ বা চামড়া, তো সে মোচি হবে, তাই না? সব জুতো সেলাই কাজ করবে, মোচি হবে, তাই না? তো এইরকম কথাগুলো সব লেখা আছে, কে কী করলে কি ভাবে তার পানিশমেন্ট হবে। इसीलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण याद हो। तो लास्टेर समय কি চাই? গঙ্গা জল। তো গঙ্গা জল কোথায় থেকে আসে? শিবের জটার থেকে। তো শিব বাবার জ্ঞান লাস্টে মাথায় থাকা উচিত। ওই জন্যে বলে না বনারস প্রসিদ্ধ শিবকাশী গঙ্গা, শিবকাশী গঙ্গা করে দেহ রাখবে তো স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আর বলে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীনারায়ণের ইয়াদে দেহ রাখবে তো স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাই না? তো স্বর্গপ্রাপ্তির দুটো উপায়, এক হলো গঙ্গা জল মুখে থাকতে হবে, আর শ্রীকৃষ্ণের ইয়াদে দেহ রাখতে হবে, তাই না? তো লাস্ট পেপার আছে, তো সেটাতে যেন তো আসবে লাস্টের সময় শ্রীকৃষ্ণ ইয়াদ আসবে, বাবার জ্ঞান ইয়াদ আসবে, নাকি চলে যাচ্ছি বলে খুব কষ্ট হবে, ঘর বাড়িকে সামলাবে, बाल बच्चा के सामलाबे, मकान दुकान के सामलाबे। तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानो बाच कह देते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। ওই জন্যে ভক্তি মার্গে হরে কৃষ্ণ নাম জাপ করার প্রথা বেরোলো, কেননা লাস্ট সময় তো কৃষ্ণ মনে করে মরতে হবে, তো ওই জন্যে হরে কৃষ্ণ করতে হবে, আর সবার বাড়িতে গঙ্গা জল রাখা থাকবে, তাই না? अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। তো নিজেকে কি বলে মনে করব? 5-6 ফুটের দেহ নই, এ তো মেশিন আছে,
তাই না? এ তো ড্রামার জন্যে বস্ত্র আছে, কিন্তু আমি তো আত্মা ज्योति स्वरूप আছি। और सब तरफ से दिल हटाते जाओ, सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सक्रीन हो जाता है। ना सक्रीन বিক্রি হয় না, মানে সব কিছুর সার। ওই যেরকম বলে না যে হার্টের পেশেন্ট যারা হয়, তো ডাব্বাতে গুলি বিক্রি হয়, যেখানে কি মিষ্টি থাকবে কিন্তু চিনি থাকবে না, তাই না? তো মিষ্টি জিনিস। তো বাবা বলছেন যে যদি বাবার সঙ্গে যে কোনো সম্পর্ক তৈরি করি, কিন্তু বাবা সব সম্পর্কের ভালোবাসা দিতে জানে। তাই জন্যে যেই রিলেশন জোড়ো না কেন, কিন্তু কোনো না কোনো রিলেশন অবশ্যই বাবার সঙ্গে থাকা উচিত, তবে নিরন্তর বাবার ইয়াদ থাকবে। सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है, माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए, भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति की सामग्री है, ज्ञान की सामग्री नहीं, कुछ भी है नहीं। তাই না? বাবা বলছেন কেউ উপোস করবে, ব্রত করবে, তো ভগবান খুশি হবে? কোনো মাতা পিতাকে খুশি করার জন্যে বাচ্চা উপোস করবে, মা বাবা খুশি হবে তাতে? কষ্ট করবে, নিজেকে কষ্ট দেবে। যেরকম ভক্তিতে কত কিছু কষ্টকর জিনিসগুলো করে না, তো বাবা বলছেন এইগুলো কি কখনো ভগবান মাতা পিতা হয়ে বাচ্চাকে বলতে পারে করার জন্য? यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे, शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का बरसा लेते हो। तो কোন দুনিয়া থেকে এসেছি আমি আত্মা? শান্তির দুনিয়াতে। ওই জন্যে বাড়িতে যদি অশান্তি হয়, কেউ বলে আরও অশান্তি করো, খুব মজা লাগছে। কেউ বলে, বলে কি বলে? বলে চুপ থাকো না, শান্তিতে থাকো, বলে কি না? কেননা শান্তি আমরা ভালোবাসি। तो शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का बरसा लेते हो। अभी तुम बरसा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो, स्टेटस सामने खड़ा है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके, यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। তাই না? সকাল সকাল অমৃতবেলা যোগ হয়, তারপরে ট্রাফিক কন্ট্রোল হয়, তো 7টার সময় ট্রাফিক কন্ট্রোল হয়। তো বাবা ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য কি বলে, কি করতে হবে যখন 7টার সময় ট্রাফিক কন্ট্রোল হয়? তখন বীজ রূপ অবস্থায় চলে যাবে, মানে আমি আত্মা শিব বাবার একদম কাছে গিয়ে বসে পড়েছি। বাবার থেকে অজস্র লাইট মাইট আসছে আত্মার উপরে, আর আত্মার থেকে পুরো কল্পবৃক্ষ পরমধামে সব আত্মারা আমার মাধ্যমে শক্তি পাচ্ছে। তো বাবার লাইট মাইট যেমন আমি লেন্সের কাজ করছি, বাবার থেকে লাইট আসছে আমার উপরে, আমার থেকে সব আত্মারা পাচ্ছে, তাই না? তো বাবা যে সকাশ দিচ্ছে আমি তার সঙ্গে নিমিত্ত হয়ে বসে আছি, তাই না? তো এইরকম ফিলিংসে 7টার সময় ট্রাফিক কন্ট্রোল আছে, তাই না? 5টে দেখবে মুখ্য ট্রাফিক কন্ট্রোল। তো বাবা বলে 5টা ট্রাফিক কন্ট্রোলে 5 স্বরূপের এক একবার ধ্যান করবে, তাই না? আর লাস্ট ট্রাফিক কন্ট্রোল 7:30টা, সেটা হবে, তাই না, আমাদের ইষ্টদেব সাক্ষাৎকার মূরত স্বরূপের, তাই না? তো সেই রকম 5টা ট্রাফিক কন্ট্রোলে 5 স্বরূপের এক একবার মনসা সেব। तो बाबा बोलचन बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। এই দুনিয়াতে কোথায় থেকে এসেছি? পরম ধাম থেকে।
ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों को पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना इस शरीर में पाट बजाने, तो शरीरे की করছি पाठ प्ले করছি, पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ, आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में एलॉय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है, तो फर्स्ट क्लास सोना ছিলাম। এবার এত নোংরা পড়লো, প্রথমে রূপো পড়লো, তারপরে তাম্বা পড়লো, তারপরে তো লোহা এলয়ে পড়ে গেল, তার মধ্যে জঙ্ক লেগে গেল। वो सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे, तो वो ईश्वर को जानते नहीं। बाप से योग रखो यह मानते नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वो और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं। पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उसे श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा 84 जन्म लेती है, তাই না? आत्मा निर्लेप নয়। যা কিছু করি, যা কিছু বলি আর যা কিছু ভাবি, তিনটেরই প্রভাব আত্মার মধ্যে রেকর্ড হয়ে যায়। আর সারা জীবন যা কিছু মন বচন কর্ম করেছি সব রেকর্ড আত্মার ভিতরে আছে। তো সে কী করে নির্লেপ হলো? সে তো সে রেকর্ড নিয়েই যাবে, হিসাব চুক্তি করবে, তাই না? परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है। अनराइटियस माने अधर्मी, তাই না? ভগবান যা বলেছিল তার বিপরীত পথে পরিচালিত করে রাবণ। तो बाबा बोलছেন बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। তো রাবণের নিবাস স্থান কোথায়? কোথায় থাকে রাবণ? আমাদের ভিতরেই তার 10 মাথা আছে, তাই না? सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं। और फिर पहले से सुना है भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हो, তাই না? সে যদি সব উল্টো পাল্টা কাজ করলো, মাখন চুরি করলো, বস্ত্র চুরি করলো, রানী চুরি করলো, তাহলে তাকে আবার এত ভালোবাসছো কেন? তাই না? নিশ্চয়ই এই চুরিগুলো কোনো মহান কাজ আছে, না হলে কেউ আশেপাশের পাড়ার কেউ চুরি করলে কেউ ছাড়বে? तो बाबा बोलছেন तो बाप बैठ समझाते हैं श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वो तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? तो যে 33 কোটি দেবী দেবতার মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট আত্মা, সে যদি বাজে কাজ করে তাহলে আর কি বাকি থাকলো আর এই ধর্মে, তাই না? তো বাবা বলছেন সে এত বাজে কি করে হতে পারে যে সতযুগের ফার্স্ট প্রিন্স হবে? वहाँ उन्होंको वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे, তাই না? ভগবান এসে যাকে পড়িয়েছে সে এত বুদ্ধিমান হয়ে যাবে, তার এখন 2টো যুগ পর্যন্ত কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার দরকারই পড়বে না, কারো থেকে বুদ্ধি নেবার প্রয়োজন পড়বে না। কেন? ভগবান এসে বুদ্ধি দিয়েছে তাকে, তাই না? राय लेने की दरकार नहीं, राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। শুধু রাজা কেন, প্রজাও আধা কল্প পর্যন্ত তাকে কারোর থেকে পরামর্শ করা দরকার পড়ে না। আর আজকালের মানুষগুলো দেখো সব সময় কনফিউশনে থাকে, এটা করব না ওটা করব, এদিক যাব না ওদিক যাব, তাই না? বুদ্ধি কাজই করে না, ডিসিশন নিতে পারে না।
तो बाबा बोलছেন स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सके, पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यह स्वर्ग है, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नहीं दुनिया। तो केउ साहूकार होते पारे, धन থাকতে পারে, কিন্তু স্বর্গ মানা 5 রকমের সুখ, তনও ভালো, মনও ভালো, ধনও ভালো, জনমানুষের সঙ্গে রিলেশন ভালো, প্রকৃতিও ভালো, তবে স্বর্গ। তো যদি কেউ শুধু ধন পেয়ে বলে আমি স্বর্গে আছি, তাহলে বাবা বলছেন সে তো বোকা আছে, তাই না? स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नर्क इकट्ठा थोड़े होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी हैं, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख, তাই না? বাবা বলছেন না কত সুখ ভুগবে, 3/4, মানে শতযুগেও সুখী, তেতাতেও সুখী, দাপরেও সুখী, শুধু কলিযুগে তাও কর্মফল হিসাবে, তাই না? যদি কলিযুগেও ভালো কর্ম করে থাকি তো সেখানেও অত দুঃখ পাবে না। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मज़ा कैसे हो, मज़ा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वो आधा कल्प में ही आते हैं, তাই না? তো কে বুঝবে বাবার কথা, যে সত্য তেতা যুগের আত্মা 33 করোড় আত্মার মধ্যে, বাদ বাকিগুলো তো পরে আসে, তো ওরা এইসব কথা বিশ্বাসও করতে পারবে না। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, তাই না? তো বাবা বলছেন সিলেক্টেড আত্মা সে হবে স্বর্গের অধিকারী। तुम पवित्र रहते हो इसीलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है, তাই না? দেখো ভগবান আমাদের জন্য পুরো দুনিয়াটাই নতুন বানিয়ে দেবে, তাই না? ঠাকুর না, দেবতা না, তো দেবী দেবতার আহ্বান হবে, লক্ষ্মী আসবে, তো সারা সব কিছু পরিষ্কার একদম ঝকঝকে সুন্দর, তাই না? নতুন কাপড় জামা সব নতুন হতে হবে না? কেননা এই প্রথা শুরু হলো কি করে, নিজে ভগবান সারা দুনিয়া পরিষ্কার করে লক্ষ্মীদেরকে রাখলো, নারায়ণদেরকে রাখলো, তাই না? ওই জন্যই তো এই প্রথা শুরু হলো। तो वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी सब नया, সেখানে মাটি পর্যন্ত নতুন হবে। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा, शुरू में भी हुए फिर पिछाड़ी में भी होना चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना, তাই না? আমার মনে আছে 98-এ যখন আমি জ্ঞানে আসি, তো যে নতুন জ্ঞানে আসে খুব নেশাতে থাকে না, তো সবাইকে বলতে চাই যে দুনিয়া বিনাশ হবে, তখন সব হাসে, বলে মাথা টাথা গেছে, পাগল হয়ে গেছে, তাই না? এটাই তো প্রথম টাইটেল পাওয়া যায় না বাবার জ্ঞানে এসে, পাগল হয়ে গেছে, তাই না? দাদিরা বলতো না ভালো তো পেয়ে গলে গেছে, ভালো পাগল হয়ে গেছে, তো কেউ বিশ্বাস করতো না। তারপরে 99-এ আসলো জোর করে সুনামির ঝটকা, তাই না? তারপরে তো দৃশ্য দেখে মাথা ঠিক হয়ে গেল একদম, তারপরে কচভুজের ঝটকা, তারপরে নেপালের ঝটকা, উত্তরাখণ্ড, তারপরে তো প্রত্যেক বছরই শুরু হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, আরেক ঝড়। তো চিন্তা করো, আর দুনিয়াতে বড় গাছই আর থাকবে না, যেইটুকু ছিল সেও থাকবে না, হ্যাঁ, তো মানুষের অক্সিজেন কেমন শর্টেজ হবে, তাই না?
मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ना, उनका नाम है स्वर्ग। वो जो वंडर्स दिखाते हैं वो हैं सब नर्क के। कहाँ नर्क के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग का। तो रात दिन का फर्क है। तो देखो भगवान आमादेर जन्य सबचेये बड़ो वंडरफुल स्वर्ग आमादेरके गिफ्ट दीते एसेछे। तो नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं, তাই না। মালিকাতে লেখা আছে না, লাস্ট যে সুনামি আসবে সেটাতে কি হবে, পুরো পুরী মন্দির আর ওইদিকে রামেশ্বরম, ওইদিকে যেটা দ্বারকা ধাম আর বদ্রীনাথ ধাম। বদ্রীনাথ ধাম তো হিমালয়ে ডুবে যাবে নিচে, আর এই তিনটেও অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে, মানে সমুদ্রে ডুবে যাবে। তো ভক্তির আর জায়গা কোথায় থাকলো যদি সব মন্দিরগুলো ডুবে যায়, তাই না। তো কেমন বিভীষিকা হবে। তো বাবা বলছেন कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं, কেননা শতযুগের মাটিতে মন্দিরের প্রয়োজন নেই, তাই না। नेचुरल ब्यूटी रहती है, मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। कि बोलो बाबा, स्वर्ग केमन होबे, सबाइर बागान बाड़ी होबे, সেখানে ফলের গাছ ফুলের গাছ সবাই নিজস্ব ভরপুর থাকবে, তাই না। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, তাই না। হাওয়াতেও কেমন থাকবে, ফুলের সুগন্ধ থাকবে। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। এখনও দেখো যখন বসন্ত ঋতুর সময় হয় তখন গাছে ফুল ফুল ভরা থাকে, ভ্যারাইটি ফুল হয়, তো সত্যযুক্ত হবেই চির বসন্ত, তাই না। सदैव बाहरी मौसम रहेगा, अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। तो যেখানে বসন্ত থাকে তো সেখানে না গরম হয় না শীতের কাপড় পরতে হয়। তো সত্যযুগ কেমন হবে, না গরম হবে না শীতের কাপড় পরা হবে। আর বাবা তো বলে শতযুগে বৃষ্টি হবে, তো রাতে বৃষ্টি হবে, তাই না। দেবতাদেরকে বৃষ্টি এক ফোঁটাও ভিজাবে না, তাই না। তো দেখো কত আরামে বাবা রাখার প্ল্যান প্রোগ্রামে আছে। বাচ্চাগুলো তো প্ল্যান প্রোগ্রাম করা উচিত যে আমি যাতে তার যোগ্য হতে পারি। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े मिलेगा। तो এখন তো স্বর্গের রোল নেই, এখন তো স্টুডেন্ট লাইফ, গডলি স্টুডেন্ট লাইফ। তো এখন ভগবানের কাছে পড়াশোনা করে বুদ্ধিমান হবার লাইফ চলছে, রোল চলছে। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, रात दिन का फ़र्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए, তাই না। বাবা বলে না সেখানে পড়াশোনাও কেমন হবে, শ্রুতিবিদ্যা হবে, মানে শিক্ষা দেবে তো মানে গানের মাধ্যমে। তো কত ভালো না, যেরকম দেখবে ছোট বাচ্চাদেরও পড়া বইতে কি থাকে, রাইম থাকে, তাদের গান বেশি মনে থাকে ভালো, তাই জন্যে গান হিসাবে ওদেরকে দেওয়া হয়। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। बाबा बोलছেন নতুন কিছু না, এইগুলো অনগিনত বার রিপিট হয়েছে, তাই না। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए, यह है मेहनत। तो
তো বাবা বলছেন একটাই মেহনত আজকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে, কি করতে হবে? আত্মা দেখতে হবে, আত্মা দেখতে হবে, आत्मा देखते হবে। একটাই হোমওয়ার্ক बाबा आज के दिए। सहज भी बहुत है, कोई को कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसीलिए इसका नाम है सहज याद। ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से आत्मा की जंक उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का बरसा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों बरस कहते। तुम जानते हो 5000 बरस की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रिकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। तो सब भ्रिकुटिर माझे आत्मा हीरागुलो बसे आछे और बाबार कथा सुनছে। तो आज के बाबा होमवर्क दिए, सारा दिन आज के सबाइर माथाय आत्मा हीरा देखते हैं। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खलास। तो बाबा बोलছেন मुक्तिर जन्य पढ़ाशोना, मुक्ति हो गेल और एत पढ़ाशोना करा दरकार पड़बे ना। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं भाया मुक्ति, यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापिस जाना है, विनाश की तैयारियाँ हो रही हैं, তাই না? বাবা বলছে বিনাশ লীলার প্রিপারেশন কমপ্লিট প্রায় হয়ে গেছে, শুধু স্থাপনারগুলো একটু বাকি। তো বাবা বলছেন इतना खर्चा कर बम्स बनाते हैं तो सब रखने के लिए थोड़े बनाते हैं, बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीज़ें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम आत्मा भी नई बनते हो, यह है बेहद की बात, তাই না? দিওয়ালির সময়ে লক্ষ্মী পুজো হয়, লক্ষ্মী পুজোর জন্যে সারা ঘর পরিষ্কার, একদম কোনা কোনা রং করবে, ঘরে কত সাজাবে গোছাবে, সবার জন্যে নতুন কাপড় নতুন গয়না কেনা হবে, তাই না? যে লক্ষ্মী পুজোতে বসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো লক্ষ্মীকে আনতে গেলে সারা দুনিয়া পাল্টাতে হবে। यह है बेहद की बात। তারা হদে করে, লিমিটেডভাবে করে, আর ভগবান এই কাজ बेहदे करे। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। এখন মহিলাদের বেশি পয়সা কোথায় যায়? সব ওই সবেতে যায়, দামও কম না, এক একটার দাম শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? যখন ওই হয় না চেতন দুর্গা, তখন তো আমাদেরও তো কিনতে হয়। বাবা একটা দুর্গা সাজাতে গিয়ে 3000-4000 টাকা লেগে যাবে, তাই না? একবারেতে। তো ভাবো মানে কত খরচ করে, তাই না? বাইরে যে একটা বলে না যে শূর্পণখা ছিল তো অসুর, কিন্তু সেজে গুজে এমন আসতো যেন মানে স্বর্গের অপ্সরা আছে, তাই না? তো সেরকম ব্যাপার। তো বাবা বলছেন দেখো কত আর্টিফিশিয়াল, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, তাই না? ওদেরকে এইসব लागबे ना। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, यह तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। तो सबाई तो लक्ष्य समान रेखेছে लक्ष्मी नारायण हब, एबार कतटा के हबे सेटा तो रिजल्ट आसले बोझा जाबे। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल, फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं, भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं।
अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे, हम आत्माएं भाई भाई हैं और वो है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है, तो आज के सारा दिन तृतीय नेत्र खोला रखो। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है, आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। तो बाबा बोलছেন একদম পাক্কা প্র্যাকটিস করব, যে লাস্টের সময় যেন শিব বাবা ছাড়া আর কিছু মনে না থাকে, তাই না? এক বাবার यादे देह राख। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए, सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, कट उतार देनी है। आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। शरीर के साजाते হবে না, কাকে সাজাবো? आत्मा के सुंदर बनाओ। दूसरा, एवर पवित्र बनने के लिए, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय, कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए, कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। यह देह भी भूली हुई हो, यह देह भी भूली हुई हो। भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। तो बाबा बोलছেন লক্ষ্য থাকে যেন লাস্টের সময়ে আর কারো কথা মনে না পড়ে, তার জন্যে আজকে হোমওয়ার্ক भाई भाई दृष्टि देखा। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले, आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव, सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में, जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे, जब किसी भी कार्य में सब ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में, संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं, अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं,
और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से, जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चे का, ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में, ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है, सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट, सहयोग की रिजल्ट सफलता है, सहयोग की रिजल्ट सफलता है। तो बाबा बोलছেন যদি একজন বসে সংকল্প করে তো কত পাওয়ার হবে, কিন্তু যখন সবাই মিলে এক সংকল্প করবে তো সেটা পাওয়ারফুল বাতাবরণ তৈরি করবে। এই জন্যে যোগ ভাট্টিগুলো হয় না, তো সবাইকে এক সমানে এক সংকল্পে যোগ করতে বলা হয়, এক কমেন্ট্রিতে যোগ করতে বলা হয়, তো অনুভব ভালো হয়, পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন আসে। তো সেই রকম চাহে যে কোনো সমস্যা, যে কোনো পরিস্থিতি বা যে কোনো সেবা সবাই মিলে যখন করি সে সহযোগ সফলতা শীঘ্রই নিয়ে আসে। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई, कदम कदम में पद्मों की कमाई, जमा करने वाला ही, जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। तो जार पाए पाए पदम जमा होच्छे से हलो सबचेये बड़ो धनवान। और कार पाए पदम पदम जमा होबे, जार पाए पाए श्रीमते चलछे, ताई ना। बाबा जेरकम बोलेछेन ना, सकाले अमृत बेला उठलो तो जमा हलो, ताई ना, मनसा सेवा करलो तो जमा हलो, फरिश्ता स्वरूपेर समान निल। बाबा 3 मासेर जन्य बोलेছে ना, फरिश्ता बाप समान डबल लाइट फरिश्ता, और 3 बिंदुर तिलक लागाते बोलेছে, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। और आज के तो बाबा होमवर्क दिएছে आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टिते देखा। केन देखबो? जाते कारोर प्रति आमार कोनो हिसाब बाकी ना थाके और लास्टे शिव बाबा याद पड़े, ताई ना। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा।